सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मेरी स्नातक शिक्षा श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से पूर्ण हुई है। तदनंतर स्नातकोत्तर शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान से पूर्ण हुई है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान से ही मेरी पीएचडी पूर्ण हुई है। आज मेरा विषय है काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय एवं काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन और काव्य लक्षण। तो सर्वप्रथम काव्य प्रकाशकार के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि काव्य प्रकाशकार का नाम क्या है, उनका समय क्या है और वो कहाँ के निवासी है। तो काव्य प्रकाशकार का नाम बड़े आदर से ही संस्कृत जगत में लिया जाता है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के द्वारा ही काव्य प्रकाश इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। आचार्य मम्मट का निवास स्थान के विषय में अनेक मतभेद है, लेकिन कई जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि काव्य प्रकाशकार मूलतः काश्मीरक थे और इनके समय में भी समय निर्धारण में भी अनेक मत है और विभिन्न आचार्यों ने मत दिए हैं और स्वयं ये जो काव्य प्रकाशकार के टीकाकार थे उन्होंने भी इनके जन्म समय के आधार पर या जन्म समय को लेकर अपनी टिप्पणी की है। तो उनके जो प्रथम टीकाकार थे माणक्य चंद्र सूरी, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि मम्मट का समय 11वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक जनश्रुतियाँ हैं आचार्य मम्मट के समय को लेकर। अब काव्य प्रकाश इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों है और इस ग्रंथ की काव्य शास्त्र में सर्वाधिक जो पढ़ने वाला और सर्वाधिक लोगों के द्वारा ये अंगीकृत किए जाने वाला ग्रंथ है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो विशेषताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस ग्रंथ में कुल 10 उल्लास है और उन 10 उल्लासों की विशेषता ही ये है कि आचार्य मम्मट ने जो अपनी काव्य परिभाषा दी है अपने इस लाक्षणिक ग्रंथ में, उसी काव्य परिभाषा को इन्होंने अपने 10 उल्लासों में विभाजित किया है। इनका जो काव्य लक्षण है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणा वललंकृति पुनः क्वापि, कि इसी काव्य परिभाषा को इन्होंने आधार बनाकर यह संपूर्ण ग्रंथ पूर्ण किया है, जिसमें मैं काव्य प्रकाश के 10 उल्लासों का परिचय या उनके उल्लासों का नाम इस प्रकार से है। सर्वप्रथम इनका जो काव्य का जो प्रथम उल्लास है वह है काव्य के स्वरूप, काव्य का प्रयोजन, ये इन्होंने प्रथम उल्लास में बताया। इसके द्वितीय उल्लास में क्या है तो शब्दार्थ निर्णय है कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है, शब्द की शक्तियाँ क्या है, उनके विषयों में विस्तार से वर्णन किया है। अविधा लक्षणा व्यंजना का इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। और तृतीय उल्लास में इन्होंने आर्थी व्यंजन का विशद वर्णन किया है। इसी प्रकार से चतुर्थ उल्लास में आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य का विवेचन और रस की स्थापना की है कि 9 रसों के बारे में, रस किसे कहते हैं और ध्वनि के वेदों के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और इसी प्रकार से पंचम उल्लास में इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य का विवरण दिया है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि की इस पंचम उल्लास में कहते हैं उन्होंने ध्वनि की पुनर्स्थापना भी की थी कि ध्वनि का काव्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उस विषय में इन्होंने अपना पंचम उल्लास लिखा है। और षष्ठ उल्लास में इन्होंने चित्र काव्य के विषय में कहा है कि शब्द चित्रम, अर्थ चित्रम, जो शब्द का क्या महत्व है, अर्थ का क्या महत्व है, चित्र काव्य का क्या महत्व है, उस विषय में इन्होंने अपना षष्ठा जो उल्लास है उन्होंने उद्धृत किया है। इसी प्रकार से इनका जो सप्तम उल्लास है, सप्तम उल्लासों में दोष की चर्चा की है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं काव्य में। रस दोष है, अर्थ दोष है, वाक्य दोष है, पद दोष है, पदगत दोष है। ऐसे दोषों की इन्होंने अपने सप्तम उल्लास में चर्चा की है, क्योंकि दोष का विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है काव्य में। अब अष्टम उल्लास में इन्होंने बात की है गुणों की, कि इन्होंने गुण, इनके पूर्वाचार्यों ने शब्द गुण, अर्थ गुण भिन्न भिन्न प्रकार अलग अलग या बताए थे
कोई 10 बोलता था, कोई 20 कहता था, लेकिन इन्होंने गुणों की संख्या 3 ही बताई है, माधुर्य, ओज, प्रसाद। और इसी में इन्होंने अष्टम जो उल्लास है उसी के अंदर इन्होंने अलंकार की परिभाषा भी उद्धृत की है। और इनका नवम उल्लास में इन्होंने शब्दालंकार की चर्चा की है कि शब्दालंकार क्या है, क्योंकि इन्होंने जब शब्दार्थो काव्यम कहा है तो पहले शब्द अलंकार भिन्न बताए और अर्थालंकार उन्होंने भिन्न बताया। तो शब्दालंकारों की चर्चा 9वें उल्लास में है और अर्थालंकारों की चर्चा 10वें उल्लास में इन्होंने की है। तो इस प्रकार से इन्होंने आचार्य मम्मट ने अपने पूरे काव्य प्रकाश में अब 10 उल्लासों में जो इन्होंने काव्य परिभाषा दी थी उसी का सांगोपांग विवेचन किया है। इसलिए इस ग्रंथ की महत्ता भी अत्यधिक हो जाती है कि केवल एक सूत्र में इन्होंने अपना संपूर्ण ये लाक्षणिक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। अब इनका जो काव्य प्रयोजन है और इनका जो काव्य लक्षण है उन दोनों के बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनका काव्य प्रयोजन क्या है, कि काव्य प्रयोजन में इन्होंने किस प्रकार से अपनी क्या काव्य प्रयोजन बताए है। तो इन्होंने काव्य प्रयोजन के इन्होंने अपनी कारिका में लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। ये इनका काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन ये इनका, इस काव्य प्रयोजन में उन्होंने 6 प्रकार का काव्य प्रयोजन उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में बताया है। 6 काव्य प्रयोजन क्या क्या है तो उसका वर्णन मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि काव्यम यशसे, कि काव्य किसके लिए होता है, तो काव्य यश की प्राप्ति के लिए होता है। यश काव्य ये स्वयं सिद्ध ही है। कोई व्यक्ति यदि काव्य करेगा, कविता करेगा या कोई ग्रंथ लिखेगा, जिसे इन्होंने अपनी वृत्ति भाग में स्वयं लिखा है कि महाकवि कालिदासादि नाम में वो यशा, तो कालिदास आदि कवियों का यश किसके लिए, क्योंकि इन्होंने रघुवंश जैसे महाकाव्य लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे हैं, तो इसलिए आज भी उनका यश हम लोग देखते हैं। और काव्यम यश से अर्थ कृते, केवल काव्य से यश की प्राप्ति नहीं और अर्थ की भी प्राप्ति होती है। तो धावकादि नाम कवि जो थे उन्होंने वृत्ति में लिखा है कि इन कवियों ने अपना जो काव्य होते थे वो राजा के दरबारों में प्रस्तुत करते थे और उनका वाचन करते, तो वहां से बहुत सारी मुद्राएं, धन प्राप्त होता था। तो काव्य अर्थ के लिए भी माना। और काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विधे, ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है कि काव्य को करने के लिए, काव्य को यदि आप काव्य को जानते हैं, काव्य से आप व्यवहार सीख सकते हैं। इसका किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार के विभिन्न स्वरूप बताता है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि जो प्रवृत्ति निवृत्ति का जो उपदेश है वो काव्य कराता है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये व्यवहार ज्ञान भी काव्य से ही हमको प्राप्त हो सकता है। अब आगे जो चौथा जो बताते हैं कि शिवेतर क्षतये, शिव मतलब कल्याण, शिव का अर्थ कल्याण है, और शिव से जो इतर है, शिवेतर मतलब अकल्याण, और उसकी जो क्षति का है मतलब अकल्याण की क्षति करने वाला भी काव्य होता है। अगर कोई गलत हो रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो उससे भी अकल्याण की भी क्षति काव्य से संभव है। तदनंतर ये बताया सद्य परिनिवृत्त, ये कि काव्य से जो है परेभ्य भावेभ्य निवृत्ति ही, मतलब कि ये तुरंत जो है निवृत्ति कराने वाला, मतलब एक उल्लास देने वाला है। जैसे अब इसका हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं या कोई हम जो है कोई मंचन देखते हैं या नाटक देखते हैं, तो तुरंत हमारे अंदर जो एक सहृदयता वाला भाव और जो एक उल्लास उत्पन्न होता है, वो आनंद उत्पन्न होता है, वो तुरंत होता है, सद्य उत्पन्न हो जाता हो। तो ये काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है कि तुरंत ये काव्य से आपको लाभ भी मिलता है, वो आपको एक आनंद की प्राप्ति कराता है। और आगे जो अंतिम में बताते हैं कि कांता सम्मित तयो उपदेश हो जाए, कि जो काव्य का जो उपदेश होता है वो कांता के समान होता है। तो क्योंकि उपदेश के बारे में बताते, उपदेश 3 प्रकार के उन्होंने बताया है कि एक होता है प्रभु सम्मित, एक होता है मित्र सम्मित, एक होता है कांता सम्मित। जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है, प्रभु सम्मित उपदेश क्या होता है कि आप वेदादि विषयों, वेदादि में जो कहा गया है कि सत्यम वदा धर्मम चरा भद्रं करणे भी, इसका हमको स्वयं हम पालन करते हैं कि वेद में कहा है, वेद हमारे लिए प्रमाण है,
तो हम उसकी बात स्वीकार करते हैं। और दूसरा जो होता है वो मित्र सम्मित होता है, जिसको हम पुराणादि से संबंध करते हैं कि पुराणों में जो कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा इससे ये होता है, इससे ये होता है, एक उपदेश करता है, वो मित्र समित उपदेश बताया है। लेकिन आचार्य मठ ने जो तीसरा उपदेश बताया है वो कांता समित बताया है। कांता समित जो काव्य के समान होता है। काव्य क्या है? कांता के समित तरह उपदेश है ये। क्यों? क्योंकि कांता का जो उपदेश होता है अत्यंत सरस होता है और एक भाव को प्रकट करने वाला होता है। उसी प्रकार से जो काव्य का जो उपदेश होता है ये भी सरस और एक जो अत्यंत मार्मिक और तुरंत फल देने वाला ऐसा उपदेश होता है। तो इसलिए इसको इन्होंने कांता समित उपदेश बताया है। तो ये काव्य प्रयोजन का इन्होंने अपने ये 6 काव्य प्रयोजन उन्होंने बताए इस काव्य प्रकाश में, जिसको अनेक प्रकार से हम समाज में देखते हैं और लोगों के जीवन में इसका प्रयोग दिखता है। अब इसी प्रकार से जब ये काव्य लक्षण की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था इनका काव्य लक्षण बहुत ही सुंदर है, जो संपूर्ण काव्य जगत की रीढ़ माना जाता है। कि इन्होंने लक्षण क्या दिया है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणो वललंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पे तत् शब्द से काव्य का बोध होता है कि तत् काव्यम। अब काव्य क्या है? तो शब्दार्थो काव्यम। शब्दार्थ क्या है? काव्य है। अब काव्य शब्दार्थ काव्य है, तो शब्दार्थ क्या है कि विशेष्य है और बाकी जो इस और चीज जो लगी है इसका तो विशेषण है। तो शब्दार्थ और 3 इसके विशेषण है। विशेषण कौन कौन से है? तो अदोषो, सगुणो और अनलंकृति, ये 3 विशेषण है शब्दार्थों के। कि शब्दार्थों कैसा होना, मतलब काव्य कैसा होना चाहिए। तो बताते कि काव्य क्या होना चाहिए? शब्दार्थो अदोषो, शब्दार्थो सगुणो और शब्दार्थो अनलंकृति। तो इस प्रकार से इन्होंने जो काव्य होना चाहिए वो दोष रहित होना चाहिए। उसमें रस के जो विच्छेद करने वाले जो दोष है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने सगुणों बताया है कि गुणों का होना काव्य में अत्यंत आवश्यक है। कि गुण नहीं रहेगा तो काव्य की उपादेयता नहीं रहेगी। क्योंकि गुण जो है रस के धर्म बताए गए हैं। तो रस तो काव्य की आत्मा है और गुण से उसका सामान प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से सगुणों काव्य के लिए नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार से अंतिम जो इन्होंने बताया कि अनलंकृति। अनलंकृति का मतलब है कि काव्य में ये बात तो है ये कि काव्य में अलंकार का होना आवश्यक है, लेकिन अनलंकृति इसलिए कहा है कि यदि रस के प्रवाह में यदि अलंकार स्पष्ट रूप से ना स्फुटित होते हो तो उसमें काव्यत्व की हानि नहीं है। पुनः क्वापि इसलिए कहा है। पुनः का मतलब यदि रस के आधिक्य में अलंकार उत्पन्न ना हो या स्पष्ट रूप से न दिखे तो उसमें काव्यत्व की हानि नहीं समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने इस काव्य लक्षण को अत्यंत ही सुंदर तरीके से इस पूरे काव्य प्रकाश में प्रथम उल्लास से दशम उल्लास तक वर्णित किया है। एक एक विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि काव्य क्या है, काव्य के भेद कितने हैं, ये सब इन्होंने विस्तार से बताया है। काव्य शक्तियों के बारे में बताया है, शब्द शक्तियों के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से इस संस्कृत जगत में या संस्कृत साहित्य जगत में जितने भी आचार्य हुए हैं, आचार्य भामा से लेकर या आचार्य भरत से लेकर जगन्नाथ तक, तो इनमें आचार्य मम्मट का स्थान अद्वितीय है, वर्णनीय है। क्योंकि इनको काव्य जगत की रीढ़ कहा जाता है काव्य प्रकाश को, इसलिए इस ग्रंथ की सर्वत्र व्याप्त है पूरे संस्कृत जगत में। तो इस प्रकार से मैंने ये आज सामान्य परिचय आपके सामने काव्य प्रकाश का दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।